हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, टेंस में आगे बढ़ने से पहले क्या होता है कि आपको सेंटेंस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। आप सबसे पहले देख लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। तो शब्दों का देखो, शब्दों के वैसा समूह जिसका कुछ मतलब निकले उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या शब्दों का समूह मतलब क्या होता है। तो देखिए, राम, सोहन, एप्पल, बॉल, और यहाँ पर हमने लिख दिया राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, देखो राम, सोहन, एप्पल, बॉल ये भी शब्दों का समूह है, मतलब ग्रुप है, और ये भी शब्दों का समूह है, ये भी ग्रुप है। बट इसका मतलब निकल रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं निकल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये सेंटेंस नहीं होगा, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सेंटेंस होगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा बच्चों सेंटेंस होगा। अब सेंटेंस होने के लिए क्या जरूरी होता है, इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट और प्लस वर्ब जरूरी होता है। अगर ये दोनों है तो आपका सेंटेंस है और उसका मीनिंग भी निकलेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि सेंटेंस, अब ये सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है ये भी हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग को नहीं आता है तो नीचे कमेंट करें, और अगर और भी कुछ ज़्यादा डाउट है तो आप मेरे नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पर मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, सेंटेंस जो है वो जितने भी सेंटेंस हैं इंग्लिश में सबको हम 5 कैटेगरी में बांट देते हैं। वो 5 होता है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर और 5। देखिए पहला क्या होता है, असर्टिव। दूसरा होता है आपका इंटेरोगेटिव। तीसरा होता है इम्पेरेटिव। आपका चौथा होता है EXELAMATOR एक्सक्लामेटरी। और आपका पांचवा होता है ऑप्टेटिव। देखिए कहीं कहीं पे आपको चारे को मिलेगा, ऑप्टेटिव को उठा के इम्पेरेटिव में रख देता है, कहीं कहीं पर आपको 5 को मिलेगा। तो ग्रामर बनाने वाला सबका अपना कुछ तो होना चाहिए, तो अपना दिमाग लगा देता है, तो अपने हिसाब से कुछ कुछ कोई ज़्यादा कर देता है, कोई कम कर देता है। तो हमको क्या करना है, हम पाँचों पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो देखो दोस्तों, असर्टिव जो होता है उसमें सीधा क्या होता है कि स्टेटमेंट हम लोग देते हैं। जैसे हम ज़्यादातर हम लोग जो बात करते हैं वो असर्टिव में ही बात करते हैं। जैसे हम खा रहे हैं, तुम जा रहे हो, तुम खाते हो, तुम नहीं खाते हो, यानी कि यही देखिए, राम इज गोइंग, या फिर राम इज नॉट गोइंग। ठीक है, ये आपका असर्टिव हो गया। असर्टिव का ये भी असर्टिव है, और ये नॉट लगा दिए हैं, ये भी असर्टिव है। तो सिंपल जो हम लोग नॉर्मल सा स्टेटमेंट देने वाला सेंटेंस जो होता है उसको हम लोग असर्टिव बोलते हैं। अभी बुक में स्टेटमेंट लिखा होता है, सीधा जो हम लोग बोलते हैं, मेरे हिसाब से तो जो हम लोग बोलते हैं वही हो गया आपका असर्टिव। उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव, वैसा वाक्य जिससे आप क्वेश्चन पूछते हैं, वैसा वाक्य जिससे पता चले कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन कौन सा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। अब देखिए बच्चों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहले से सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, उनके लिए नहीं है जिनको कुछ इंग्लिश के बारे में पता ही नहीं है। जो जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए अलग से हम बनाएंगे। चलिए, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है बच्चों, वैसा सेंटेंस जिससे आप लोग किसी को रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे रिक्वेस्ट करना है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसा अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कह रहे हैं गो एंड शट द डोर, ये ऑर्डर हो गया। या फिर आप एडवाइस दे रहे हैं टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो ये सब इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जो अचानक मुंह से निकलता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जिसमें या तो आप किसी को कर्ज करते हैं या किसी के लिए अच्छा मांगते हैं, जैसे मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ। एक्सक्लेमेटरी कोई भी सेंटेंस हो सकता है जो अचानक से मुंह से निकल जाए, जैसे व्हाट अ क्लास इट इज़। ये तमाम सेंटेंस जो अचानक मुंह से निकलता है वो सब आपका क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो ये 5 तरह का सेंटेंस होता है बच्चों। इसमें से ये 3 हमारे लिए टेंस में ज़रूरी नहीं होता है। अब इस पर हम दिमाग लगाए कि भाई क्यों ज़रूरी नहीं होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है अधिकतर प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी कोई भी टेंस में हो सकता है, और ऑप्टेटिव जो है ये भी प्रेजेंट टेंस में ही होता है। इसका
कुछ टेंस से कुछ लेना देना है नहीं, तो ये तीनों में हम लोग टेंस में नहीं पढ़ते हैं। ये दो जो है बच्चों, असर्टिव और इंट्रोगेटिव, ये दोनों हम लोग टेंस में पढ़ते हैं, और ये ही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हम लोग आगे और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं अभी। उसके बाद हम लोग टेंस शुरू करेंगे। तो देखिए, जो असर्टिव है, जो आपका असर्टिव है बच्चों, वो असर्टिव दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव, इसी को हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये सेंटेंस का जो क्लासिफिकेशन है इसको ध्यान में रखिएगा। और एक होता है निगेटिव, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बताऊंगा आगे कि क्यों ध्यान में रखना जरूरी। तो ये दो रखिए, याद रखिएगा, ये दोनों जरूरत है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, राम इज अ बॉय और राम इज नॉट बैड। ठीक है, ये हमने दो एग्जाम्पल लिया है ये समझाने के लिए कि आपको अफर्मेटिव क्या है और निगेटिव क्या है। तो ये दोनों आपका हो गया अफर्मेटिव निगेटिव, असर्टिव का। और अब इंट्रोगेटिव ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इंट्रोगेटिव का भी दो होता है, इंट्रोगेटिव का भी दो होता है। उससे पहले हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, मेरा मिटाने वाला यहाँ, अब इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इधर देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का भी दो होता है। एक आपका इंट्रोगेटिव जो है वो आपका हो गया, जैसे देखिए ये वाला, आर यू अ बॉय, मतलब वैसा सेंटेंस जो ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इंग्लिश में और हिंदी में क्या तुम खाते हो, मीन्स वैसा जो क्या से शुरू होता है। ऐसे वाक्य को हम लोग यस नो क्वेश्चन के अंदर में रखते हैं। क्यों यस नो क्वेश्चन के अंदर में रखते हैं? क्योंकि इन दोनों का जवाब अगर या तो यस होगा या तो नो होगा। अब इसके बाद आता है WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव में क्या होता है बच्चों, क्योंकि ये WH वर्ड से शुरू होता है, हु आर यू, ठीक है, इसलिए इसको WH इंट्रोगेटिव बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसका हिंदी में देख लीजिए, तुम कौन हो, ये WH वर्ड से शुरू होगा। अब WH वर्ड कौन कौन है? व्हाट, विच, हाउ, हु, व्हेन, हुज, whom, ये तमाम क्या हो गया बच्चों? WH वर्ड हो गया, और भी होगा, आप देख लीजिएगा। तो ये आज का क्लास हो गया। आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अब कल हम लोग क्या करेंगे, अब टेंस जो हम लोग 12 टेंस बताए थे उसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।